तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल कूलिंग पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को रिपेयर करने में जिन जिन टूलों का प्रयोग किया जाता है, जिन जिन टूल्स का प्रयोग किया जाता है, उन सभी टूल्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे और उन सभी टूल्स का क्या क्या कार्य होता है उसको बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग ये सब टूल्स मंगाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर होगा दोस्तों, और फर्स्ट कमेंट में पिन मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा दोस्तों। उसमें जाकर हाई लिखे और जो भी टूल आपको मंगाना है उसका नेम या फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे, मैं उसका रीजनेबल प्राइस आपको बता दूंगा, या फिर मेरे कैटलॉग में आपको सारा प्राइस मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। आप वो सब देख लेना। अगर आपको जो भी ऑर्डर करना हो तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में आपको मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, आपको मैं कुरियर के द्वारा ये सब सामान भेज सकता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव, गीज़र इत्यादि का काम सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव इत्यादि का काम सिखाया जाता है और इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये बड़ी वाली पेचकस है दोस्तों। ये हमारे एसी, फ्रिज में जो अंदर तक नट गए होते हैं, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, वो ये पेचकस जाकर वहाँ तक नट को खोल देता है दोस्तों। ये सारे स्क्रू को खोलने के काम में आता है स्क्रू ड्राइवर, और ये सबसे लंबा स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास। और ये स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ आपको और भी स्क्रू ड्राइवर रखने चाहिए। ये इससे छोटा स्क्रू ड्राइवर है, इसको मंझला स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं हम लोग, और इससे छोटा ये स्क्रू ड्राइवर है, और ये इससे छोटा स्क्रू ड्राइवर है। ये सभी स्क्रू ड्राइवर आपको अपने टूल बैग में रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एसी, फ्रिज के काम को करने के लिए ये आसान बना देता है अगर ये आप सारा साइज का स्क्रू ड्राइवर अपने बैग में रखते हो तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बटाली या मुट्ठी भी कहते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर हमारे छोटे छोटे जगहों पे नट को खोलने का काम करता है दोस्तों। जहाँ पर दोस्तों ये सब स्क्रू ड्राइवर काम नहीं आते, वहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर काम आता है दोस्तों। वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों, जहाँ पर सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं करती दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे एसी, फ्रिज के काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है दोस्तों, और ये टूल ना रहे तो हमारे काफ़ी सारे काम नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो मैंने दो तरह के स्क्रू ड्राइवर छोटे वाले रखे हैं दोस्तों। ये ग्रीन कलर का है और ये रेड वाला है। ये माइनस प्लस दोनों होते हैं, दोनों स्क्रू ड्राइवर ही माइनस प्लस होते हैं दोस्तों। तो इसको आप लोग अपने टूल बैग में ज़रूर रखें। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास टेस्टर है दोस्तों, फेस टेस्टर। ये हम लोग एसी, फ्रिज का काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो बोर्ड में लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है सब चेक करने के लिए बहुत काम आता है दोस्तों। ये तो हो गया नॉर्मल टेस्टर दोस्तों। अब ये हमारे पास एक और टेस्टर है दोस्तों। ये टेस्टर है, ये टेस्टर माइनस प्लस दोनों हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर की तरह ये माइनस और प्लस दोनों हो जाता है। देखिए, ये माइनस था अभी, ये अभी हम लोग इसको प्लस कर दिए। तो ये खास बात है दोस्तों कि ये माइनस प्लस दोनों हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे पास एक और स्क्रू ड्राइवर है। ये स्क्रू ड्राइवर हमारे हाथ में ग्रिप बन जाता है। ये स्क्रू ड्राइवर पकड़कर हम लोग टाइट से टाइट नट को खोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर में वैसे ग्रिप नहीं होता है। जैसा ग्रिप ये स्क्रू ड्राइवर में आपको मिल जाएगा, वो स्क्रू ड्राइवर में ऐसे ग्रिप नहीं मिलेगा। ये हमारे पकड़ने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है दोस्तों, और ये भी माइनस प्लस दोनों में काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे टूल में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे ये प्लायर। ये प्लायर के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों। ये सभी घरों में आसानी से मिल जाता है, सभी घरों में एक ना एक प्लायर होती है। तो ये दोस्तों, इस प्लायर का नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। इस प्लायर से कई तरह के काम होते हैं दोस्तों, इसलिए उसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है दोस्तों। मैं इतनी बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों हमारे पास नोज प्लायर। नोज प्लायर हमारे एसी, फ्रिज के काम में, हमारे जो कॉपर की पाइप होती है दोस्तों, उसका व्यास बढ़ाने के लिए काम आता है दोस्तों। क्योंकि जब हम लोग फ्लायरिंग वगैरह बनाते हैं दोस्तों, तो उसका जो फ्लायरिंग से पहले इसका व्यास बढ़ाना होता है दोस्तों, जिस तरह से हम लोग फ्लायरिंग जब भी बने तो फटे ना। और ये दोस्तों, ये हमारे थिम्बल वगैरह निकालने के भी काम आता है ये नोज प्लस से। तो ये भी एसी, फ्रिज के काम में बहुत ज़रूरी टूल है नोज प्लस। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक कैपलरी कटर। कैपलरी कटर बहुत कोई नहीं जानते हुए दोस्तों। ये कैपलरी कटर कैपलरी को काटने का काम आता है। कैपलरी बोलते हैं जो फ्रिज वगैरह में लगा होता है, जो पतली वाली पाइप होती है, उसे कैपलरी बोलते हैं दोस्तों। जैसे बहुत सारे लोग कैपलरी को पिलास वगैरह से काटते हैं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। ये प्रोफेशनली कैपलरी काटने के लिए आता है दोस्तों। यह है कैपलरी का कटर।
तो चलिए दोस्तों, आपको हम लोग ये कैपिलरी काट कर भी दिखाते हैं। हमारे पास ये देखिए दोस्तों, छोटी सी ये कैपिलरी थी, तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को दिखता होगा तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये कैपिलरी कटर है। इसका मुंह ये छोटा सा छेद होता है, इसमें से बहुत पतली सी पाइप होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको काटते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल कट गया, इसका टुकड़ा शायद नीचे गिर गया। और ये देखिए दोस्तों, इसका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है। तो ये दोस्तों प्रोफेशनली ये काम आती है कैपिलरी काटने के लिए। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है, अगर आप लोग इसको रखेंगे टूल बैग में तो ये बहुत काम देगा आप लोगों को। और ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक छुटकू सा प्लायर है। ये छोटा सा प्लायर मुझे अच्छा लगा था मार्केट में, तो मैंने इसे खरीद लिया। ये हमारे दोस्तों बहुत काम भी आता है, अंदर तार को काटने का काम आता है। जैसे दोस्तों हमारे जहाँ तक ये बड़े प्लायर नहीं पहुँच पाते हैं दोस्तों, ये छोटा वाला प्लायर पहुँच के तार वगैरह काटने के काम आता है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी नहीं है आपके टूल बैग में रखना, बट अगर आपको लेना पड़े, मुझे तो मन था, मैंने ले लिया दोस्तों ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। ये हमारे पास ग्रिप प्लायर का मतलब नाम से ही जान रहे हो आप लोग, ये ग्रिप करने के काम आता है दोस्तों। इसका जो मुंह बना होता है ना दोस्तों, ये ग्रिपिंग के लिए बना होता है। कोई भी नट वगैरह स्लिप कर गया दोस्तों, या कुछ भी हमको खोलना है, टाइट पकड़ना है किसी भी चीज़ को, जैसे ब्लोअर को हम लोग खोलना होता है मोटर से दोस्तों, तो ब्लोअर काफ़ी बार मोटर घूम जाता है, तो उसके रॉड को पकड़ने वगैरह के लिए भी एक बहुत काम आता है दोस्तों। ये काम का टूल है दोस्तों। बताते हैं दोस्तों, इसका भी एक एग्जांपल देकर दिखाते हैं आप लोगों को। हमारे पास देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक नट है। इस नट को हम लोग इसको ग्रिप करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसको जोर से दबाना होता है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ढीला कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरे तरीके से ग्रिप हो गया दोस्तों। ये इतना टाइट ग्रिप हो गया कि किसी भी तरह से ये हम ठोकेंगे, ये करेंगे, ये निकलेगा नहीं, इससे ये घूमने ही वाला नहीं है, क्योंकि इसका काम ही होता है ग्रिप करना। ये पूरे तरीके से इसको अच्छे से ग्रिप करके पकड़ लिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रखते हैं साइड में। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास ग्रिप प्लायर जैसा ही दिख रहा है दोस्तों, पर ये ग्रिप प्लायर नहीं है, ये है हमारा पिंच ऑफ प्लायर। पिंच ऑफ प्लायर का मतलब होता है, ये हमारे कॉपर की पाइप जो एसी में होती है दोस्तों, उसको पिंच करने के काम आता है दोस्तों। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। हमारे पास ये कॉपर की पाइप है दोस्तों, ये हमारे एसी में प्रयोग होती है, ये कॉपर की पाइप। ये हमारे पास अभी 1/2 का पाइप है ये दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर ट्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल इसका मुंह खुला हुआ है दोस्तों। अब ये देखिए, हम ये पिंच ऑफ प्लायर से इसका मुंह बिल्कुल पिंच करके इसका मुंह को बिल्कुल बंद कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग ये शुरू करते हैं इसको पिंच करना। इसमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये इसका मुंह बिल्कुल ही पैक हो गया दोस्तों। इसको अच्छी तरह से अगर 2-4 बार दबा दें हम लोग, तो इससे गैस भी बिल्कुल बिना वेल्डिंग करे भी गैस इसमें रह जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इसके मुंह को कवर कर देता है ना दोस्तों। ये देखिए एक साइड दोस्तों, ये पूरा मुंह खुला हुआ है इसका, और ये हम लोगों ने अभी पिंच किया इसको दोस्तों। तो देखिए ये मुंह इसका कैसा हो गया। ये एसी फ्रिज के काम में ये सिर्फ पिंच करने के ही काम आता है दोस्तों। ये कॉपर का, इसका मेनली काम कॉपर की पाइप को पिंच करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये प्लायर हम लोगों को, इसको तो हम लोग तोता प्लायर बोलते हैं दोस्तों। ये भी हमारे सभी तरह की, ये मेन हमारे प्लम्बर भाई ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर हमारे भी एसी फ्रिज के काम में ये बहुत काम आ जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग को हार्ड पाइप वगैरह रहा, इसको पकड़ना रहा, किसी भी तरह से ग्रिप करना रहा, ये भी ग्रिप करने का बहुत काम आता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारे पाइप है, इसको ऐसे ग्रिप कर लिए तो ये हिलेगा बिल्कुल नहीं। ये ग्रिप करने की ही ज़्यादातर, ये भी ग्रिप करने के काम आता है दोस्तों, तोता प्लायर। हमारे पास 2 तरह के तोता प्लायर है दोस्तों, एक छोटा प्लायर है, एक बड़ा प्लायर है दोस्तों। तो हमने दोनों रखा है दोस्तों, काम पड़ ही जाता है, छोटा बड़ा का सबका काम पड़ता है, तो मैंने 2 रखे हुए दोस्तों। आप एक भी रखेंगे टूल बैग में तो एक काम करेगा दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे टूल्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि एसी और फ्रिज के काम में ये हमारे जो गेज है, ये सारे तरह के गेज है हमारे पास। ये हमारे पास प्रेशर गेज है दोस्तों, ये लाल कलर का हमारे पास प्रेशर गेज है दोस्तों। ये हमारे पास कंपाउंड गेज है दोस्तों, कंपाउंड गेज इसको बोलते हैं। और ये हमारे पास दोस्तों, ये हमारा मैनीफोल्ड गेज। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या क्या कार्य है एसी फ्रिज के काम में। चलिए दोस्तों, एसी फ्रिज के काम में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टूल है ये दोस्तों, क्योंकि इसी से गैस चार्ज वगैरह, प्रेशर होता है, वैक्यूम होता है, सारे काम इन्हीं गेजों से होता है दोस्तों। ये गेज ना होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा एसी में गैस कितना डालना है, कितना वैक्यूम करना है, कितना प्रेशर चढ़ा रहे हैं हम, ये बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से इन गेजों का कार्य जानते हैं दोस्तों, ये कैसे कार्य करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारा प्रेशर गेज है दोस्तों। तो ये हमारे एसी फ्रिज
में प्रेशर चढ़ाने का काम आता है दोस्तों। जैसे हमारे एसी फ्रिज में कहीं लीकेज हो गई है, लीकेज है तो हमें लीकेज तो ढूंढना होगा। तो लीकेज ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें प्रेशर चढ़ाना होगा। एसी फ्रिज में प्रेशर चढ़ाना होता है दोस्तों। एसी फ्रिज हो गया, डी फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, ये सब अगर लीकेज हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर चढ़ाते हैं दोस्तों। तो इसी गैस से हम लोग प्रेशर चढ़ाते हैं। इसी गैस में सिर्फ प्रेशर चढ़ाने का काम होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ये ब्लू वाला हमारा है कंपाउंड गेज, इसकी सुई माइनस में भी जाती है। तो ये दोस्तों हमारा वैक्यूम करने के भी काम आता है दोस्तों। ये हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे हमने लीकेज वगैरह ढूंढ लिया या फिर गैस चार्ज करना है हमें सिस्टम में, तो सबसे पहले वैक्यूम करना पड़ता है दोस्तों। वैक्यूम करने के लिए इसी गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस गैस से हमें ये अगर हम लोग वैक्यूम पे लगाते हैं तो ये माइनस पे जाता है, 0 से 30 के बीच ये माइनस पे जाता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा वैक्यूम हो रहा है, हमारा एसी फ्रिज जो भी है ये वो वैक्यूम हो रहा है दोस्तों। इसका ये काम है दोस्तों। और इससे प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, पर ये प्रेशर चढ़ाने के लिए जो बेस्ट गेज होता है वो ये होता है। और वैक्यूम वगैरह करने के लिए, गैस चार्ज करने के लिए ये हमारा गेज मस्त होता है दोस्तों। और चलिए दोस्तों ये दोनों तो हमने देख लिया, ये कंपाउंड, ये प्रेशर गेज दोस्तों, ये हमारा कंपाउंड गेज। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है दोस्तों, ये हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ये सब काम कर देता है, ये दोनों जो अलग अलग काम करते हैं दोस्तों, ये दोनों का रूप ये देखिए, ये कंपाउंड गेज है दोस्तों और ये हमारा प्रेशर गेज है। ये दोनों को मिलाकर ये बन गया है मैनीफोल्ड गेज। मैनीफोल्ड गेज मतलब ये दोनों का रूप कंबाइंड एक साथ कर दिया गया है दोस्तों, ये मैनीफोल्ड गेज हो गया। मैनीफोल्ड गेज है ये दोस्तों कि ये आपके पास रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सब तरह का काम कर सकते हो। ये तो जानते ही आप, इससे हम लोग प्रेशर चढ़ाते हैं और इससे हम लोग गैस चार्ज करते हैं और वैक्यूम करते हैं सिस्टम को। और ये हमारा मैनीफोल्ड गेज बहुत तरह का काम आता है। तो अगर आप लोग कार एसी का भी काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ में काम आएगा दोस्तों, क्योंकि कार एसी में यही वाला गेज काम करता है दोस्तों। अगर आप लोग कार एसी का काम भी सीखना चाहते हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। हर 2 दिन के बाद हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास चार्जिंग लाइन है दोस्तों। ये हमारे पास कुछ चार्जिंग लाइन है गैस चार्ज करना, वैक्यूम करना, प्रेशर चढ़ाना, ये सब इन्हीं लाइन के द्वारा होता है दोस्तों। यही लाइन दोस्तों हमारे ये गेज में लगा होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इन्हीं चार्जिंग लाइन के द्वारा हम लोग ये चलाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लग गया, ये हमारा चार्जिंग लाइन हमारे इसमें मैनीफोल्ड गेज में अटैच हो गया और ये हमारा लग जाएगा एसी में, और इससे हम लोग काम करते हैं दोस्तों। ये चार्जिंग लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है दोस्तों। ये बेस्ट तरीके चार्जिंग लाइन ये होती है, ये ब्लैक वाली चार्जिंग लाइन सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। रफ एंड टफ होती है, ये काफ़ी समय तक चलती है दोस्तों। ये वाला गेज होता है क्या दोस्तों कि ये R22 का काम तो हम लोग अच्छे से इससे कर सकते हैं दोस्तों। अगर 410 और 32 का काम इसमें करें तो हो सकता है ये पाइप फट जाए। मेरे साथ ऐसा केस हो चुका है दोस्तों कि ये पाइप R32 का गैस चार्ज करते वक्त ये पाइप मुझसे फट गई थी। ये दोस्तों इस पाइप का प्रेशर ज़्यादा झेलने के लायक ये पाइप होती नहीं है दोस्तों। तो अगर मेरा मानो दोस्तों तो ये वाला पाइप आप लोग यूज़ करो। ये गैलेक्सी कंपनी का बेस्ट पाइप आता है दोस्तों। अगर ये सब सामान आपको मंगाना है दोस्तों तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों अपने व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को जो प्रोडक्ट मंगाना है आप लोग हमसे बात करके ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। मैं आप लोग को कुरियर के द्वारा प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये हमारा चार्जिंग लाइन तो आप लोग देख ही चुके हैं दोस्तों। अब ये चार्जिंग लाइन 2 तरह की आती है दोस्तों, 22 की चार्जिंग लाइन और एक 32 की चार्जिंग लाइन आती है। तो ये 22 की चार्जिंग लाइन क्या है बताते हैं दोस्तों। ये दोनों जो जिसका सिरा, दोनों सिरा एक बराबर दोनों सिरा हो, वो 22 की लाइन होती है दोस्तों। 22 की चार्जिंग लाइन, 22 नंबर गैस की चार्जिंग लाइन, इससे हम लोग फ्रिज का भी गैस चार्ज करते हैं दोस्तों। और ये 32 का दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो इसका जो मुंह होता है दोस्तों, एक बड़ा होगा दोस्तों, ये बड़ा होता है मुंह, ये छोटा होता है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों अगर कैमरा में, ये देखिए ये बड़ा है इसका मुंह दोस्तों, ये छोटा है मुंह। तो एक मुंह बड़ा एक मुंह छोटा हो तो हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ये R32 और 410 गैस चार्ज करने के लिए ये चार्जिंग लाइन है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये है देखिए, ये इसका अडेप्टर है दोस्तों। ये बहुत जगह पे काम आता है दोस्तों। जैसे हमारे पास ये 32 की चार्जिंग लाइन नहीं है दोस्तों, ये 32 की चार्जिंग लाइन हम भूल गए ले जाने के लिए, हमारे पास सिर्फ 22 की चार्जिंग लाइन है। तो इसको इससे कनेक्ट करके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको इससे 22 वाली लाइन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ये एडेप्टर 22 नंबर को 32 में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। देखिए
ये हम लोग 22 में लगा दिए, इसका मुंह इसमें लग गया और ये 32 का मुंह है यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों हो गया हमारा ये 22 का मुंह, एक 32 का मुंह, 32 की चार्जिंग लाइन हमारी बन गई। तो ये एडेप्टर बहुत काम का है दोस्तों। ये एडेप्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, सब व्हाट्सएप में सारा मेरा डाला हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग मंगाना चाहते हो तो हमको व्हाट्सएप पे चैट करो दोस्तों, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई लिखना है आपको। ये सब का रेट हमारे कैटलॉग में व्हाट्सएप में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे और टूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे ये स्प्रिंग बेंडर के बारे में। ये हमारा स्प्रिंग बेंडर है दोस्तों। ये हमारे एसी के कॉपर पाइप को बैंड करने के लिए काम आता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे हाथ से अगर कॉपर पाइप को बैंड करेंगे तो वो दोस्तों हो सकता है कि दब जाए, कहीं से ये हो जाए, पिंच हो जाए। तो इसके वजह से हम लोग ये वाला बैंडर यूज़ करते हैं। ये दोस्तों इनर बैंडर है, ये पाइप के अंदर जाके पाइप को बैंड करता है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं हम इसको कैसे बैंड करता है। हमारे पास ये कॉपर वाली पाइप है दोस्तों, एसी वाली। ये हाफ की पाइप है, ये हाफ का बैंडर है, ये 1/2 इंची का बैंडर है और ये हाफ की पाइप है कॉपर की। देखिए दोस्तों इसको कैसे बैंड किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसको देखिए बैंडर को दोस्तों अंदर डाल देना है इसको ऐसे करके, और इसके बाद देखिए दोस्तों इसको हल्का सा अपने हाथ से थोड़ा जोर लगाना है। ये देखिए दोस्तों हमने इसको कॉपर की पाइप को किसी तरह ऐसे बैंड कर दिया। अगर हम दोस्तों इसको बिना बैंडर डाले हाथ से बैंड करते हुए पाइप यहाँ से मुड़ जाता, पिंच हो जाता, तो गैस का जो फ्लो होता है वो रुक जाता। अब ये देखिए दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर मुड़ गया है पाइप, ये कॉपर का पाइप है बिल्कुल, ये एल मुड़ गया है। और हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी पूरा मोड़ सकते थे अपने हिसाब से। ये देखिए दोस्तों ये हमारा 1/2 इंची का है। और इसी तरह हमारे पास एक और बैंडर है दोस्तों, वो है 5/8 के साइज़ का। 5/8 पाइप इससे बैंड किया जाता है। दोनों का काम सेम है, बस इसके साइज़ का डिफरेंट है। ये हाफ का है और ये 5/8 का है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अपर बैंडर के बारे में। ये पाइप के ऊपर लगकर पाइप को बैंड करता है। ये बैंडर जो पाइप के अंदर जाकर पाइप को बैंड करता था, और ये पाइप के ऊपर डालकर पाइप को बैंड करता है। चलिए दोस्तों ये भी दिखाते हैं आपको कैसे बैंड करता है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे पाइप में ऐसे इस तरह चला जाएगा अंदर, ये ऊपर से जा रहा है, वो दोस्तों अंदर गया था, ये ऊपर से गया है। तो देखिए दोस्तों इसको घुसा दिए और इसके बाद फिर इसको बैंड करना है। मैं अपने पाइप को बैंड कर लिया। ये देखिए दोस्तों हमने पाइप को बैंड कर लिया दोस्तों। तो इससे ये पाइप ऊपर से बैंड होती है और ये हमारे पाइप के अंदर जाकर इसको बैंड करती है दोस्तों। और एक तरह का और बैंडर आता है, वो होता है मैनुअल बैंडर। तो वो बैंडर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बैंडर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं ये क्या है। ये है हमारा ट्यूब कटर या पाइप कटर, इसको दोनों ट्यूब कटर भी बोलते हैं, पाइप कटर भी बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा पाइप को ट्यूब को काटने का काम करता है। ये कॉपर की जो ट्यूब होती है, और फ्रिज एसी वगैरह में कोई भी कॉपर की ट्यूब हो गई या फिर कंडेंसर कॉइल हो गई, उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं दोस्तों इसको कैसे काटा जाता है। ये जैसे कॉपर के पाइप है हमारे पास, तो ये देखिए दोस्तों इसको ऐसे ही इस पर लगा कर ऐसे टाइट किया जाता है दोस्तों। ये टाइट हो जाने पर इसको ऐसे ऐसे हम लोग घुमाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमने अप डाउन घुमा रहे हैं, इसको दोनों साइड घुमाना है, आगे जाना है लेके पीछे आना है, और एक चूड़ी टाइट करना है। ये ऐसे आगे जाएगा, ये ऐसे पीछे आएगा, और एक बार फिर ऐसे टाइट होगा। ये नीचे टाइट करते जाएंगे, एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे घूमेगा, और फिर टाइट कर देना एक बार, फिर एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे घूमेगा। ये बिल्कुल देखिए पाइप आपकी हो गई है दोस्तों, कट गई है। ये देखिए दोस्तों ये ट्यूब कटर से ये पाइप बिल्कुल आपकी कट चुकी है। ये ट्यूब कटर पाइप को काटने का काम करता है, वो तो आप लोग जान ही गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। और ये देखिए दोस्तों ये है हमारी वेल्डिंग टॉर्च। नॉर्मल वेल्डिंग टॉर्च में सब में एक ही फ्लेम होती है, एक ही इसका टॉर्च जो होता है वो एक मुंह का ही होता है। मैं यहाँ पे 3 मुंह वाला टॉर्च यूज़ करता हूँ, इसके फ्लेम जो है इसका बहुत ज़्यादा आता है। एसी के पाइप वगैरह जल्दी से गर्म हो जाती है और इसको वेल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं 3 मुंह वाला टॉर्च यूज़ करता हूँ। आप लोग 1 मुंह वाला टॉर्च भी मिलता है मार्केट में, 2 मुंह वाला भी मिलता है। आप लोग जो आपको बेहतर लगे वो आप ले सकते हो। हमारे पास सारे टॉर्च अवेलेबल है, 1 मुंह वाला, 2 मुंह वाला, 3 मुंह वाला, सारा अवेलेबल है। जो आपको मंगाना होगा आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको भेज देंगे आपको कुरियर के ज़रिए आपका टॉर्च। तो चलिए दोस्तों अब इसका यूज़ दिखाते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारी कैन आती है, ये हमारी है ब्यूटेन गैस की कैन। ब्यूटेन गैस होती है इसमें दोस्तों, देखिए आपने लिखा हुआ भी होगा यहाँ पे ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस
का मतलब होता है दोस्तों जो हमारी घर में खाना पकने वाले एलपीजी, बहुत कोई एसी टेक्नीशियन बोल देते हैं एलपीजी गैस। ये एलपीजी की गैस नहीं होती, ये होती है ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस होती है, ये भी एलपीजी की तरह ही काम करती है, बट ये ब्यूटेन गैस इसमें भरी होती है। ये भी आग लगाकर पाइप को गर्म करने का काम करते हैं दोस्तों। चलिए दिखाते हैं आपको ये टॉर्च इसमें कैसे लगती है। ये देखिए दोस्तों, एक सेकेंड दिखाते हैं। ये देखिए ये टॉर्च इसमें लग गई दोस्तों। ये टॉर्च लग जाने के बाद हम लोग, एक लाइटर भी हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइटर के बिना ये जलेगा नहीं। माचिस भी आप रख सकते हैं, पर माचिस से अच्छा लाइटर रखें आप। और इसको देखिए, ये फ्लेम को ऐसे खोलना है दोस्तों और इसको जलाना है। दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारी गन जल रही है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी गन जल रही है दोस्तों। और ये गन, इसी से हम लोग कॉपर की पाइप को गर्म करके वेल्डिंग करने का कार्य करते हैं दोस्तों। तो देख लिया दोस्तों आपने ये कैसे काम करता है। और देखिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। ये हमारा है वेल्डिंग की पत्ती बोल सकते हैं इसको, हम लोग तो टीना बोलते हैं। ये जो फ्लेम होता है, जो ये फ्लेम जो मार रहा है ना, इसको पाइप को अच्छे तरह से गर्म करने में ये ज़्यादा सहायक है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये इसमें लगा होता है ना, ये इसमें अगर लगा हुआ है तो आपका जो फ्लेम है ना, ये इसमें से लग आकर फिर रिटर्न आता है पाइप पे, तो पाइप जल्दी गर्म होता है दोस्तों। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं लगाएंगे तो पाइप गर्म करते रह जाएंगे, आधा घंटा तक गर्म ही नहीं होगा। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये फ्लेम कैसे रिटर्न फेंकता है। एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्लेम को रिटर्न फेंक दे रहा है। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा वीडियो में साफ साफ। ये देखिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया दोस्तों। ये वेल्डिंग टॉर्च है, ये वेल्डिंग टॉर्च है, ये ब्यूटेन गैस है और ये पत्ती है जो हमारे वेल्डिंग करने का काम करती है दोस्तों। और ये हमारे पास एक और चीज़ है, ये है हमारा ब्रिजिंग रॉड है ये हमारी। इसी से हमारी कॉपर पाइप को हम लोग ब्रिजिंग करते हैं। यही रॉड से हमारी कॉपर पाइप सारी ब्रिजिंग होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बताते हैं। इसको साइड रख देते हैं, यहाँ रखें तो ये जल जाएगा क्योंकि ये गर्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों हम लोग दिखाते हैं, ये है हमारा फ्लायरिंग टूल। ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं फ्लायरिंग टूल। इसका नाम है योक बोलते हैं इसको, इसका नाम है ब्लॉक। योक ब्लॉक को दोनों के सेट को बोलते हैं फ्लायरिंग टूल। फ्लायरिंग टूल का मतलब होता है हमारे एसी में जो फ्लायर हम लोग बनाते हैं, जो आउटडोर के पास टाइट होता है और इंडोर के पास टाइट होता है फ्लायर नट, वो इसी फ्लायरिंग के वजह से बनाकर ही टाइट किया जाता है दोस्तों। इसी फ्लायरिंग टूल से हम लोग फ्लायर बनाते हैं। अगर आप लोग फ्लायर बनाना सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है और फ्लायर बनाना सीखना है तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे वो वीडियो है, आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें बिल्कुल डिटेल के साथ हम बताएं कि किस तरह से फ्लेयरिंग बनाएं कि फ्लेयरिंग हमारा फटे ना, कभी भी लीकेज ना हो गैस, ऐसा फ्लायर बनाए हम उस वीडियो में हम डिटेल से बताएं दोस्तों। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और आगे देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्वांगिंग टूल। इसको सूजिंग टूल भी बोला जाता है। ये दोस्तों, ये जो कॉपर पाइप का व्यास होता है, जो उसका मुंह का व्यास होता है, जैसे कॉपर पाइप ये दोनों हमने काटा हुआ है कॉपर पाइप, ये कॉपर पाइप और ये कॉपर पाइप, ये तो अलग अलग है दोनों। अब हमको ये दोनों को ब्रिजिंग करना है। तो ब्रिजिंग कैसे करेंगे हम दोनों, क्योंकि ये तो ऐसे सटाकर तो ब्रिजिंग नहीं कर सकते क्योंकि गैस लीकेज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक किसी भी पाइप का मुंह का साइज बढ़ाना होता है, क्योंकि एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर घुस जाए तो अच्छे से ब्रिजिंग हो जाए। तो कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये दोनों का तो मुंह एक बराबर है, ये दोनों का मोटाई एक बराबर है, तो एक दूसरे में पाइप तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए स्वांगिंग टूल का यूज़ करते हैं हम लोग। ये सूजिंग टूल को ऐसे यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों, और किसी भी भारी चीज़ से देखिए दोस्तों हम लोग इसका व्यास बढ़ा रहे हैं। इस स्वांगिंग टूल से इसका व्यास जो है ना, वो इसके साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये आराम से एक से दूसरे पाइप में चली जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारे पाइप का व्यास बढ़ चुका है दोस्तों। अब ये पाइप इसमें आराम से इसके अंदर चली गई। देखिए दोस्तों, ये पाइप इसके अंदर चली गई और हम लोग इसको आराम से इस पाइप को वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये टुकड़ा हुआ पाइप जो हम इससे काटे थे दोस्तों, ये वापस इसके अंदर चली गई। अब इसको हम लोग आराम से गर्म करके हमारे ये टॉर्च से इसको वेल्डिंग कर सकते हैं इजीली हमारे ब्रिजिंग रॉड से। तो चलिए दोस्तों, आपको तो समझ में आ गया होगा तो इसका क्या कार्य है दोस्तों सूजिंग टूल का।
अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो अब हमारे पास है दोस्तों ये एडजस्टेबल रेंज। ये देखिए एडजस्टेबल रेंज, पहले इसका क्यों नाम है सुन लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा हो गया, ये छोटा कर रहे हैं हम लोग, तो ये एडजस्ट हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम है एडजस्टेबल रेंज। हमारी भाषा में सब इसे स्लाई रेंज भी बोला करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका जानते हैं कार्य। ये दोस्तों हमारे एसी की नट को टाइट करने के लिए कार्य में आता है। एसी की जो फ्लायर नट होती है दोस्तों, उसको टाइट करने के लिए काम में आता है दोस्तों। और ये एडजस्टेबल रेंज आप कम से कम अपने पास 2 रखें, एक बड़ा और एक छोटा हमेशा रखें दोस्तों, क्योंकि जब एसी की इंडोर की और आउटडोर की पाइप को जब जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, एक से नहीं होगा। जब तक ये दोनों दोस्तों आप लोग अपने टूल बैग में नहीं रखोगे, तब तक एसी का काम आप लोग नहीं कर पाओगे दोस्तों। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, एक छोटा एक बड़ा रहना आपके पास मस्ट है दोस्तों। मैं तो 2 बड़ा और 1 छोटा रखा हूँ दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारे पास ये फाइल है दोस्तों। ये फाइल हमारी बहुत काम आती है दोस्तों, जैसे कहीं पर रस्ट हो गया, जंग लग गया दोस्तों, कार्बन लग गया। अब हमारे कंप्रेसर के टर्मिनल्स में काफ़ी बार कार्बन लग जाता है दोस्तों, इसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों। बाकी इसमें अगर फ्लायर भी हम लोग बना रहे हैं तो पाइप में भी इसको कॉपर की पाइप में घिस देने से क्या होता है दोस्तों, हमारी फ्लायर फटती नहीं है दोस्तों। इसका और भी काफ़ी सारा कार्य है दोस्तों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सीरीज पेपर है दोस्तों, ये अपने टूल बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। सीरीज पेपर क्या होता है दोस्तों, ये हर जगह पे हमारे काम आएगा दोस्तों। तो ये ज़्यादा का नहीं आता दोस्तों, आप लोग इसको बैग में ज़रूर रखें। और ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये है, ये देखिए एक कटर है दोस्तों। ये हमारे प्लास्टिक के पाइप वगैरह को अगर काटना है, प्लास्टिक के पाइप हो गए, अगर कोई आइसोलेशन वगैरह कुछ भी काटने का अगर काम है आपको दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा टूल है दोस्तों। ये हमारे काट सकते हैं, जैसे हम लोग पानी की ड्रेनेज पाइप वगैरह लगाते हैं दोस्तों एसी की, तो इसको काटने वगैरह के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इससे कट जाती है दोस्तों। ये बहुत धारदार होता है काफ़ी, और ये पकड़ने में इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है दोस्तों। पहले हम लोग ये वाला टूल रखते थे अपने बैग में दोस्तों, पर ये बहुत ज़्यादा ये हाथ में भी लग जाता था काटने की वजह से दोस्तों। अब पहले के टूल में मैं इसको यूज़ करता था दोस्तों, अभी भी यूज़ करते हैं, बट क्या है दोस्तों, अब इसके आ जाने की वजह से दोस्तों काम आसान हो गया दोस्तों। इस पर आराम से हम लोग इसमें पकड़ने की भी जगह, हाथ में भी चोट लगने का कोई डर नहीं है दोस्तों। तो आप लोग अगर इसको भी मंगाना चाहते हैं दोस्तों, तो वही लिंक आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों वीडियो के नीचे, और फर्स्ट पिन में कमेंट है मेरा व्हाट्सएप का लिंक, तो आप लोग उसमें जाइए। व्हाट्सएप का नंबर भी उसमें कमेंट होगा, आप लोग उसमें जाइए और हमको हाई लिखिए, और जो भी टूल मंगाना है आप मंगा सकते हो दोस्तों। सब टूल आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों टी रेंज। हमारे टी रेंज है 13 mm का टी रेंज है ये दोस्तों। ये 13 mm का टी रेंज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसी में, बेसिक यूज़ होता है। एसी की जो स्टैंड होती है दोस्तों, आउटडोर की स्टैंड, आउटडोर को स्टैंड को लगाने के लिए ये 13 नंबर का रेंज बहुत काम देता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा काम यूज़ इस 13 mm का ही होता है, टी रेंज का। और ये आप 13 mm का ये रेंज भी रखिए, एक छोटा वाला, क्योंकि जहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा दोस्तों, कहीं पे बहुत ज़्यादा जगह कंजेस्टेड होती है दोस्तों, तो ये 13 नंबर का रेंज ज़रूर रखें दोस्तों। इससे 13 नंबर से आप लोग उसके स्टैंड को अच्छे से टाइट कर पाएंगे अगर जगह नहीं होगा तो वहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 12 नंबर का टी है, 10 नंबर का है, 8 नंबर का है। ये देखिए दोस्तों हमारा काम आता है वॉशिंग मशीन का, जैसे स्पिन ड्रम को निकालना हो तो उसका नट खोलने के लिए काम आता है। वॉशिंग मशीन के ऊपर की पुल्ली का नट खोलने के लिए ये वाला बहुत काम आता है दोस्तों। वॉशिंग मशीन का पल्सेटर खोलने के लिए ये सब काम आता है। और भी अदर नट हो गए, बड़े बड़े एसी में, पैकेज एसी वगैरह में सारा नट 8 या 10 का ही लगा होता है सब में, तो उसको भी खोलने के लिए काम आता है दोस्तों। तो बहुत तरह इसका यूज़ है दोस्तों, ये भी आप अपने टूल बैग में ऐड कीजिए, बहुत ज़रूरी टूल्स है ये सब दोस्तों। और हम लोग आगे जानते हैं टूल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, ये है हमारी ब्रश है। ये ब्रश हमारी जो कंडेंसर कॉइल होता है उसको साफ़ करने के काम में आता है दोस्तों। और ये इंडोर की जो फिन्स वगैरह होती है उसको साफ़ करने के लिए, ये सर्विस करने के लिए ब्रश बहुत काम आता है दोस्तों। तो ये ब्रश अपने टूल बैग में ज़रूर रखें आप। ये ब्रश 30 से 40 रुपये में आता है दोस्तों, और ये सबसे बेस्ट ब्रश है फिन्स वगैरह साफ़ करने के लिए दोस्तों। और आप साथ साथ एक टूथ ब्रश भी ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि टूथ ब्रश से छोटे छोटे अगर सामानों को साफ़ करना रहा अंदर के, तो ये आराम से ये आपका साफ़ कर देगा। दोनों ये 2 ब्रश आपको रखना बहुत ज़रूरी है टूल बैग में, जिससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, और सर्विस वगैरह करने में तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसके साथ। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं हम लोग। और ये आप लोग एक छुरी, एक चाकू, तेज चाकू ज़रूर रखें दोस्तों।
ये चाकू रखिए दोस्तों क्योंकि आपको एसी में इंसुलेशन वगैरह काटना हो गया, पट्टी वगैरह काटना हो गया, टेप काटना हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में ये काम देता है दोस्तों। ऐसी एक चाकू छोटी सी आप अपने पास ज़रूर रखें दोस्तों टूल बैग में, क्योंकि ये बहुत सारे काम में हेल्प करती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एल एन की ज़रूर रखें अपने टूल बैग में दोस्तों। 4 नंबर और 5 नंबर खास करके रखें दोस्तों, क्योंकि सारे एसीओ में 4 या 5 का ही आपको एल एन की मिलेगा दोस्तों। तो 1, 4 और 5 का एल एन की ज़रूर अपने टूल बैग में रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके बाद है ये पेंसिल ज़रूर रखें अपने बैग में, क्योंकि दोस्तों ये पेंसिल आपको मेजरमेंट वगैरह करने के लिए, एसी का इंडोर वगैरह लगा रहे हैं या आउटडोर का स्टैंड वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको मेजर जब कर रहे हैं, लेवल फिट से मेजर कर रहे होंगे आप, तो इसको दाग वगैरह देने के लिए बहुत ज़रूरी है पेंसिल आप अपने टूल बैग में ज़रूर रखें। उसके बाद है दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट टेप। ये मेजरमेंट टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस मेजरमेंट टेप से आप इंस्टॉलेशन वगैरह करने में भी आपको बहुत मदद मिलती है दोस्तों। और मेजर वगैरह लेने के लिए कि पाइप कितना फिट लगाना है, पाइप कितना फिट एक्स्ट्रा लगेगा, इंडोर कितना इंच में यहाँ आएगा, होल इंडोर का कितना इंच में आएगा, आउटडोर के स्टैंड को नापने के लिए, आउटडोर के पैर को नापने के लिए, बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों एसी फ्रिज के काम में दोस्तों का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये हमारे दोस्तों देखिए दोस्तों, ये मैंने एक लाइट ली है दोस्तों। इसकी ब्राइटनेस इतनी है कि आप 4-5 मोबाइल एक साथ जलाओगे तो इसके ब्राइटनेस का मुकाबला नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए इसको रखे हुए दोस्तों कि कहीं पर भी अगर अंधेरी जगह में काम कर रहे हैं हम, कहीं पर भी छोटे जगह में, फ्रिज के पीछे बहुत अंधेरा होता है दोस्तों जब हम लोग काम करते हैं, कंप्रेसर के पास, डीप फ्रीजर में, ये सब में बहुत अंधेरा होता है दोस्तों, तो इससे आप जलाकर आराम से काम कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सा है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। इसको अभी जलाकर दिखाएंगे, मैं लाइट्स ऑफ करके इसको जलाकर दिखाऊंगा दोस्तों कि इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अभी साइड में रखते हैं, इसको अभी जलाकर मैं दिखाऊंगा इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा है लाइट ऑफ करने के बाद। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा एंटी माउस। इसके अंदर है हमारा एंटी माउस। एंटी माउस से क्या होता है दोस्तों, हम जब भी गैस चार्जिंग फ्रिज वगैरह में करते हैं दोस्तों तो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाती है दोस्तों। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए दोस्तों ये एंटी माउस का उपयोग हम लोग करते हैं। गैस चार्जिंग करने से पहले, वैक्यूम करने के बाद एंटी माउस हमारे चार्जिंग लाइन में डालने के बाद, उसके बाद अगर गैस चार्ज हम लोग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा केसों में गैस चॉक नहीं होती दोस्तों, और फ्रिज हमारा अच्छे से काम करता है दोस्तों, क्योंकि उसके सारे मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एंटी माउस का यही काम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हमारी थिम्बल। ये देखिए दोस्तों, ये थिम्बल है हमारी, एसी फ्रिज की थिम्बल है। ये एसी में प्रयोग होने वाला थिम्बल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको निकाल कर दिखाता हूँ मैं। ये एसी में प्रयोग होने वाला थिम्बल है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, एसी में प्रयोग होने वाला ये थिम्बल है। और देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रिज में प्रयोग होने वाला थिम्बल। फ्रिज के वायरों में ज़्यादातर थिम्बल यही प्रयोग होते हैं, फ्रिज के और ज़्यादातर रिले ओवरलोड वगैरह में यही वाला थिम्बल प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये थिम्बल भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत जगह ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत जगह ये काम पड़ ही जाता है इसका। तो आप ये टूल बैग में ज़रूर दोनों तरह के थिम्बल लेकर ही चले, क्योंकि आप साइड पे जाओगे तो वहाँ थिम्बल नहीं रहेगा तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है हमारा वाल्व। ये हमारा कैन का वाल्व है, गैस का वाल्व। ये हमारा गैस का वाल्व है ये दोस्तों, हमारे कैन के ऊपर लगता है और कैन से इसी से गैस चार्ज हम लोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों लगा कर हम दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये हमारा फ्रिज और R22 के कैन में लगता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये एसी का कैन, फ्रिज का कैन है, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कैन है ये दोस्तों। ये हमने खोल लिया है दोस्तों इसे, और ये देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग इसको लगा देते हैं। ये इस तरह से दोस्तों घूम घूम कर इस पे लग जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इस पे बिल्कुल टाइट हो गया दोस्तों। अब ये इसको आराम से हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं। सब जगह पे इसको गैस चार्ज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। ये बल्ब फ्रिज के सारे कैन में लग जाती है और R22 जो एसी का गैस होता है उसमें लगती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको हम और भी गैस में लगा कर। ये तो हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारी बल्ब भी है दोस्तों। ये भी बल्ब हमारे कैनों में लगती है। ये देखिए R22 का कैन है दोस्तों। ये हम लोग इसको आराम से यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लग गई हमारी R22 की कैन में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी टाइट हो गई। ये दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए, इसको टाइट करेंगे दोस्तों तो यहाँ से गैस निकलेगी दोस्तों। ये आपको आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों गैस का, ये गैस निकल रही है दोस्तों हमारी। इसी से हम लोग अपना गैस चार्ज करते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बारे में हम बताने वाले थे दोस्तों, इसके ब्राइटनेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग बताते हैं लाइट्स ऑफ करने के बाद। ये देखिए दोस्तों इसकी ब्राइटनेस कितनी तेज़ है। ये हमारी इसी लाइट की ब्राइटनेस है और ये इतनी तेज़ ब्राइटनेस है ना इसकी, कि हम लोग आराम से कहीं भी छोटी से छोटी जगह में इसकी ब्राइटनेस से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और टूल्स के लिए। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। ये हमारा है वाटर लेवल, इसको लेवल फिट भी बोला जाता है दोस्तों। ये हमारे एसी जब इंस्टॉल करते हैं हम, तो इसको देखने के लिए कि लेवल है कि नहीं, एसी सीधा लग रहा है या टेढ़ा लग रहा है, उसको देखने के लिए इसका लेवल फिट का उपयोग किया जाता है। इंडोर आउटडोर को कैसे सीधा लगाए, इस आउटडोर का स्टैंड लगाते हैं तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये हमारे पास दो तरह के लेवल फिट है दोस्तों, बड़े वाले। ये हल्की क्वालिटी का है दोस्तों और ये हमारे हैवी क्वालिटी का, दोनों यूज़ करता हूँ मैं। अगर आप लोग को ये परचेज़ करना हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, या व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर विजिट कीजिए व्हाट्सएप पे। सारा कैटलॉग में आपको सब प्राइस मिल जाएगा दोस्तों, रिजनेबल प्राइस बिल्कुल मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाकर ऑर्डर करें दोस्तों। चलिए आगे मैं बताता हूँ दोस्तों। ये वाटर लेवल हो गया दोस्तों। अब हमारे पास दो और वाटर लेवल है दोस्तों। ये हमारे पास मिनी वाटर लेवल है, इसका भी काम वही है दोस्तों, बस ये छोटा वाला है, छोटे साइज का है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है हमारे पास सिलेंडर्स। हमारे पास सिलेंडर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एसी फ्रिज का काम कर रहे हैं तो ये सिलेंडर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हमें एसी में गैस डालनी होती है दोस्तों। और R22 का तो हमारे पास कैन आ जाता है दोस्तों, R22 जो गैस होती है दोस्तों। और बचा रहा 32 और 410 नंबर गैस। तो 32 और 410 नंबर गैस कैन में नहीं आती दोस्तों, क्योंकि ये हाई प्रेशर गैस होती है। और हाई प्रेशर गैस होने की वजह से ये दोस्तों इसका थोड़ा सा कैपेसिटी जो ज़्यादा होता है दोस्तों, एक मामूली कैन में अगर आएगी दोस्तों तो ये ब्लास्ट कर जाएगी। तो ये देखिए ये दोनों को रखने के लिए ऐसे ऐसे सिलेंडर्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे सिलेंडर्स आप भी दो रखिए। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू वाला हमारा R32 का सिलेंडर है और ये हमारा R410 का सिलेंडर है दोस्तों। तो आप लोग भी ये ज़रूर दो सिलेंडर रखें दोस्तों, एक 410 का रखें और एक R32 का रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग। तो हमें ज़रूरत पड़ती है ये 12 नंबर की बीट, जो हमारे आउटडोर लगाने के काम आती है, आउटडोर के स्टैंड लगाने के काम आती है 12 नंबर की ये बीट। और ये 6 नंबर की बीट हमारी काम आती है इंडोर लगाने के लिए, इंडोर की प्लेट लगाने के लिए 6 नंबर की बीट, और आउटडोर की स्टैंड लगाने के लिए 12 नंबर की बीट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये दोनों हम लोग आप एक एक ज़रूर रखें अपने पास। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये है हमारी एक लंबी वाली बीट। ये हमारी लंबी वाली बीट होती है दोस्तों, दीवार में आर पार होल करने के लिए ये हमारी लंबी वाली बीट होती है दोस्तों। अभी कोर बीट आ गई है दोस्तों। ये नई कोर बीट आने की वजह से दोस्तों अब तो इस सारा टेक्नीशियन इसी से होल मारते हैं, इसी का दोस्तों। ये आर पार होल भी कर देता है और बहुत सुंदर होल होता है दोस्तों इससे। तो अगर आपको कोर बीट भी मंगाना है दोस्तों तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जाकर हमें चैट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कोर बीट दोस्तों इससे एसी का जो इंडोर का होल होता है वो करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको रखना है हैमर दोस्तों, हैमर ज़रूर रखना है दोस्तों। ये हमारे पास नॉर्मल साइज का हैमर है दोस्तों, और एक आपको बड़ा हैमर भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसी के काम में हैमर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे कुछ बड़े टूल्स। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं अपने बड़े बड़े टूल्स जो हमारे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में काम आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले हमारी है ये ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन दोस्तों हमारे एसी इंस्टॉलेशन में काम आती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये वेलमोक का ड्रिल मशीन है दोस्तों, और मैं इसी ड्रिल मशीन से अपना सारा काम करता हूँ दोस्तों, एसी इंस्टॉलेशन वगैरह। तो आपको भी एक ड्रिल मशीन, बढ़िया क्वालिटी का ड्रिल मशीन रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक ग्राइंडर है दोस्तों, ये एंगल ग्राइंडर है दोस्तों। ये ग्राइंडर भी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग विंडो एसी वगैरह अगर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो विंडो एसी इंस्टॉल करने के लिए बहुत जगह हमें ग्रिल वगैरह काटनी पड़ती है, खिड़की वगैरह की ग्रिल वगैरह बहुत जगह काटनी पड़ती है हमें दोस्तों। और अगर हम लोग अंडरग्राउंड पाइपिंग वगैरह का भी कर रहे हैं तो इसको झिरी काटने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जेट पंप। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सर्विस करने के लिए काम आती है, ये हमारी जेट पंप है दोस्तों। इसको दिखाते हैं दोस्तों हम आपको। ये जेट पंप रहना आपके पास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको अब एसी सर्विस करने जा रहे हैं दोस्तों तो ये आजकल दोस्तों जेट पंप से ही सर्विस हो रहा है सारा एसी। तो ये जेट पंप रखना आपको बहुत ज़रूरी है एसी सर्विस करने के लिए दोस्तों। और आगे देखिए जेट पंप के साथ एसेसरीज आती है दोस्तों। ये देखिए, ये बेल्ट, ये है आपका गन है दोस्तों, इसका वाटर गन।
और ये देखिए दोस्तों, ये होज पाइप है इसका दोस्तों, इनलेट पाइप, और ये है इसका आउटलेट पाइप जो गन के साथ कनेक्ट होता है दोस्तों। और चलिए दोस्तों दिखाते हैं, ये इसका एडेप्टर है जो नल में लग के पानी इसमें देता है दोस्तों। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये हमारे पास एसी का इंडोर जो सर्विस करते हैं दोस्तों, तो इंडोर का ये बैग है दोस्तों, ये बैग पहना कर हम लोग इंडोर सर्विस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडोर सर्विस के लिए है, ये हम लोग बैग पहनाकर ही इंडोर को सर्विस करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ इसका दोस्तों रबर रहता है दोस्तों, इस तरफ से पहनाते हैं दोस्तों, और सामने की तरफ चेन रहता है, चेन खोलकर हम लोग इसका सर्विस करते हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हो जेट पंप सर्विस कैसे करें, तो हम इसके लिए भी वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो वीडियो, जिसमें मैंने फुल एसी की सर्विस जेट पंप से दिखाई है दोस्तों, इंडोर आउटडोर की फुल सर्विस। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सब टूल्स मंगाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर होगा दोस्तों, और फर्स्ट कमेंट में पिन मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा दोस्तों, उसमें जाकर हाई लिखें और जो भी टूल आपको मंगाना है उसका नेम या फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे, मैं उसका रिजनेबल प्राइस आपको बता दूंगा, या फिर मेरे कैटलॉग में आपको सारा प्राइस मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, आप वो सब देख लेना। अगर आपको जो भी ऑर्डर करना हो तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में आपको मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं कुरियर के द्वारा ये सब सामान भेज सकता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।